क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ती द्वारा विभाजित किया गया, ठीक है। और फिर मतलब उसके बाद विभाजित करने के बाद फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करें, ठीक है। तो ये हमें बताना है। स्वयं से मतलब जो वो संख्या थी उससे, खुद को उसको विभाजित किया गया, ठीक है। तो देखो एक संख्या मान लो x है, अब उसको 3003 से गुना किया गया सबसे पहले। फिर क्या किया गया, फिर किया गया कि भाई 7, 11 और 13 का एलसीएम से विभाजित किया गया। एक चीज ध्यान रखना, 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होता है, इसको रट लेना, ये तुम्हें बार बार आएगा, ठीक है ना। भाई देखो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और जब हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती है तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट हम उनकी गुना कर देते हैं, क्योंकि इनके आपस में टुकड़े तो कोई है ही नहीं, है ना। अभाज्य संख्या उन्हीं को बोलते हैं जो स्वयं के और एक के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है ना। इसका मतलब इनके फिर गुणनखंड भी नहीं होंगे, ठीक है ना। ही देखो 7 के हो रहे हैं, नहीं 11 के, ना 13 के, तो हम एलसीएम निकालने के क्या करेंगे, तीनों की गुना कर देंगे, ठीक है। या फिर एलसीएम जैसे प्रोसेस से निकालते हो ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, कभी भी अभाज्य संख्याएं दी हो ना और उनका एलसीएम बोले तो डायरेक्ट उनकी गुना ही कर देना, वही होता है उनका एलसीएम। तो क्या हो गया, 13, 11, 143 गुना 7, 7 21, 7 चौक 28 और 2 30 और 7 एकम 7 और 3 10। एक चीज ध्यान रखना, इस वाले जो एलसीएम है ना इन तीनों का, इसको रट लेना। 1001 होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो इसको रटने में ही ज्ञान है। अब हमने क्या किया, इसके एलसीएम से इसमें भाग दे दिया, ठीक है, भाग दे दिया तो कितनी बार कटा, 3 बार कटा, यानी ये आ गया 3x। अब ठीक, अब वो क्या कहता है कि वो जो परिणाम जो आया उसको 3 से ही भाग दे दिया, सॉरी x से ही भाग दे दिया, मतलब उसी संख्या से भाग दे दिया। तो उसी संख्या हमने कौन सी मानी थी, x मानी थी, तो x से ही हमने इसमें भाग दे दिया, जो भागफल बचा हमारा, ठीक है। तो बराबर कितना बचा, 3 कहीं है ऑप्शन में, ये ना, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।